दोस्तों मैं हूं शिवम कुमार और स्वागत है आपको वाईफाई स्टडी फॉर यू पर। आज हम भूगोल का पार्ट 1 शुरू करने वाले। भूगोल किसी भी परीक्षा में 2 या 3 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। भूगोल हमेशा यह मानव के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमारे समाज, देश, दुनिया में यहाँ क्या है ये सब जानने का मौका मिलता है। भूगोल के ही आधार पर हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही दुनिया को विभाजित करते हैं। जिस तरह से भारत को भी 2-3 भागों में विभाजित किए हैं। उत्तरी भारत में जहाँ शीत ऋतु होती है, वहीं दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का साल भर देखने को मिलता है। इस तरह से हम भूगोल के आधार पर ही देश दुनिया को विभाजित करते हैं। भूगोल को समझते हैं और देखिए, प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस। इसमें जब मानव अपना पहला यात्रा शुरू किया था विकास की ओर, उस समय जैसे नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल के समय इतिहास को, भूगोल को इसमें बताया जाता है। इसका जनक के रूप में हिकेटियस को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक एरेस्थेनीज जो यूनानी था। विश्व के मानचित्र का निर्माण करता अनेक्जिमेंडर। पहले ग्लोब का निर्माण किया था अनेक्जिमेंडर, जो संतरे के समान था। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को नाशपाती के समान माना। फिर वैज्ञानिकों ने गोल अपने अपने मत के अनुसार बताया। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है: भूपर पट्टी, मेंटल, क्रोड, जिसे अंग्रेजी में सीमा, सियाल और निफे के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में समझ लिए। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। भूपर पट्टी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट की मात्रा अधिक मात्रा में होती है ग्रेफाइट में, जिसे हम लिख सकते हैं। यह विद्युत का सुचालक भी है। भूपर पट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ सिलिका। ये सिलिकॉन का ही शॉर्ट रूप है सिलिका, जो सौर प्लेट में इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम यह हल्की धातु है, इसलिए इसे सियाल कहेंगे। इससे सियाल पथ भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, जिससे सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों को मिलाकर सीमा हो गया। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% और तथा एल्युमिनियम 8.13% होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल और लोहा से, जिसे निफे कहते हैं। ऊपरी परत तथा निचले परत के बीच के संबंध को कहलाता है कोनराड असमानता कहते हैं। जैसे दो परत हो गया है, ये पहला परत और दूसरा परत। इन दोनों परतों के बीच के जो भाग है उसको हम कोनराड असमानता कहते हैं। ऊपरी परत मेंटल और कोर को अलग करने वाले क्षेत्र को गुटेनबर्ग असमानता कहते हैं। जैसे ये मेंटल हो गया, और ये निचली सीमा को अलग करने वाली रेखाएं को कहते हैं गुटेनबर्ग असमानता। ऊपरी एवं निचले कोर को सीमा को अलग करने वाले को कहते हैं लेहमैन असमानता। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, वो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में तैरता है इधर से उधर। पृथ्वी की कमजोर, जहाँ पृथ्वी का शक्ति कमज़ोर होता है, वहाँ से दूसरे जगह तक तैरता रहता है वो तरल भाग में, क्योंकि ठोस एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इसलिए पृथ्वी के अंदर दाब इतना अधिक होता है कि कोई भी पदार्थ
द्रव के रूप में हो रहता है। उस द्रव को ही मैग्मा कहते हैं। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। अगर किसी भी वस्तु का यदि मिट्टी का ही घनत्व 10 ग्राम प्रति घन की सेमी क्यूब हो जाएगा तो वह आग बनकर जलने लगेगा। ये इसका घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। पृथ्वी की औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। पृथ्वी की औसत आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम का उपयोग हम नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। यूरेनियम से आजकल बहुत ज़्यादा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जिसे परमाणु रिएक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत बना है स्थलमंडल से। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के रूप में जाना जाता है। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई 11,022। यह प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। पृथ्वी के बाह्यतम परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान, जिसे शैल के रूप में भी जाने जाते हैं। आग्नेय चट्टान उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट का। आग्नेय चट्टान 4 प्रकार के चट्टान से मिलकर बना है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट से। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से, क्योंकि बेसाल्ट काली रंग का होता है और उसमें अधिक बेसाल्ट का अधिकता होने से मिट्टी काली हो जाती है। उसमें लोहा की मात्रा अधिक होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण अवसादी चट्टान के। अवसादी चट्टान पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, क्योंकि अवसादी चट्टानें परत दर परत एक के ऊपर एक जमी रहती हैं और जो इसमें जीव जंतु जो आदिकाल में जमे हुए हैं वह इनके तलछट्टी में रहकर वो जम जाते हैं और उन दाब के कारण ये तरल अवस्था में हो जाते हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा इनको आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कांतित शैलों के उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्ट्ज, नीस रूपांतरित है आग्नेय ग्रेनाइट का। संगमरमर कांतित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्ट्ज कांतित रूप है बलुआ पत्थर। स्लेट रूपांतरित है शैल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी होता है जो पृथ्वी के इस तरह भाग को से यहाँ से जो मैग्मा होता है यह ऊपर की तरफ फेंकने लगता है, तो उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले जैसा बन जाते और बीच में वह खाली स्थान हो जाता है। इस खाली स्थान को ही क्रेटर कहा जाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी छिद्र कहलाता है कोल्डेरा। जैसे जहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटते हैं वहाँ की दूरी ज्वालामुखी छिद्र की काफ़ी ज़्यादा होती है, उन दूरी को ही कोल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, जो बाहर आकर लावा के रूप धर लेता है और इसका तापमान इतना अधिक होता है कि मनुष्य अगर गलती से गिर भी जाए तो उसी समय वो राख बन जाएगा। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसे धुआंरे कहते हैं। जैसे हजारों धुआंरों की घाटी अलास्का, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पहले यह रूस का था, जो रूस ने अमेरिका को लगभग 80 से 90 मिलियन उस समय 1875 के करीब में बेच दिया था। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपने अंदर जो खराब पदार्थ होता है वह
पृथ्वी की सतह पर निकाल कर फेंक देता है, और जो इसलिए पृथ्वी स्थिर रह पाती है। नहीं तो जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली जो इटली में है, एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, मौना लोआ हवाई द्वीप जो अमेरिका में है। अमेरिका देश का है, अमेरिका महाद्वीप का नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में है। स्ट्रोम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में है। विसुवियस इटली, मेरियाना फिलीपींस, क्राकाटोवा सुंडा जलदमरू में है। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो अफ्रीका, को सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार। हमारे नज़दीक है पोपा जो भारत के सीमा पर ही ईरान पड़ता है। चिम्बराजो इक्वेडोर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस स्थित है उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप। उत्तरी अमेरिका इस तरह से है और प्रशांत महासागर के ठीक बीच में हवाई द्वीप है। यहाँ अमेरिका का सैन्य अड्डा है। यहाँ से अमेरिका पूरे प्रशांत महासागर में कंट्रोल करता है। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है किलायू। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। जो सिस्मोग्राफ होता है उस पर इसका रेखांकित किया जाता है कि भूकंप कितना तीव्रता से आ रहा है और उसकी गति क्या है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर। खोज 1935 में किया था। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न होता है जो विनाशकारी लहर को कहा जाता है सुनामी। 2004 में गुजरात में काफ़ी भयंकर सुनामी आया था और 1987 के करीब में जापान के फ्यूजियामा द्वीप पर आया था। उस समय वहाँ का एक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था और जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। भूकंपीय तरंगे होते हैं 3 प्रकार के, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं पी तरंगे, धरातल तक सीमित रहती है एल तरंगे। यह धरातल तक आते हैं तो यह समाप्त हो जाती है और पी तरंगे आती हैं तो काफ़ी नुकसान करती है। जैसे 2016 में आया था पी तरंगे जो नेपाल के एक टावर था वो ध्वस्त हो गया था। नेपाल के पूरा काठमांडू, पूरा नेपाल बर्बाद हो गया था। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकता है पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है एस तरंगे। एस तरंगे उतना शक्तिशाली नहीं होती है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पी तरंगे होती है। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। इसके बाद एस है सबसे ज़्यादा पी की। सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंगे होती हैं। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो राजस्थान में है। उसके ऊपर माउंट अबू का चोटी है। वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसका निर्माण भीमल शाह ने करवाया था। भीम प्रथम के सामंत थे जो उसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। पर्वत के प्रमुख प्रकार है ब्लॉक, भ्रंतोस्त, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मुर्दार, बलित। ब्लॉक पर्वत हैं सतपुड़ा भारत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वास्चेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नोवेदा
यूएसए। विश्व की सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत हैं सियरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका। ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी जम्बेजी नदी तट पर। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है विंध्याचल अरावली यूराल यूरोप। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय जो भारत में है। अल्पस यूरोप में है। अल्पस को इटली का हिमालय कहा जाता है। जो इटली देश है उसे यूरोप का भारत के रूप में कहा जाना जाता है क्योंकि इटली में हिमालय के रूप में अल्पस पर्वत उत्तरी भाग में स्थित है और गंगा के रूप में वहाँ पो नदी बहती है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत के रूप में जाना जाता है। रॉकी उत्तरी अमेरिका एंडीज दक्षिणी अमेरिका। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक है। ज्वालामुखी पर्वत स्थित है मौना लोआ हवाई द्वीप विसुवियस इटली कैटोपैक्सी इक्वेडोर फ्यूजियामा जापान। पृथ्वी तल तक विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है उसे कहते हैं पठार। देखिए पहाड़ पठार में काफ़ी अंतर होता है। पठार होता है कुछ ऊंचाई पर उस तरह समतल होता है और पर्वत होता है तो सीधे चोटी इस तरह से होती है और ये हो गया पर्वत की निशानी। और पठार होता है सीधे कुछ ऊंचाई पर जाकर समतल होता है उसे पठार कहते हैं। और जो सीधे होता है वह नुकीला होता है वह पर्वत होता है। नेपाल में जो हिमालय है वो सबसे ऊंचे चोटी एवरेस्ट है जो वह नुकीली है, यही नहीं कि समतल है। समतल हो जाएगा तो वह पठार हो जाएगा। सबसे बड़ा पठार है संसार का छत के रूप में जाना जाता है पामीर का पठार। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार जो चाइना में है और पामीर का पठार भी चाइना में है। चाइना तुर्कमेनिस्तान थोड़ा मोड़ा अफगानिस्तान और कजाकिस्तान ये सब देश में पड़ता है। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी पिछले वर्ष फेमस हुआ था जो अफगानिस्तान में वहाँ तालिबान ने शासन कर लिया था। वो अब पंजशीर में भारत का एक हवाई पट्टी भी है जहाँ से भारत अफगानिस्तान के सैन्य कार्रवाई पर नज़र रखता है और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाए रखता है। टेलर घाटी मृतक घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टेजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है। यह विश्व का सबसे बड़ा है और जो भारत का है वो लगभग 8वें या 9वें नंबर पाता है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोभी है उत्तरी चीन। गोभी मरुस्थल को शीत मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है या बर्फ़ के मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ काफ़ी बर्फ़ जम जाता है। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अटलांटिक वो भी एक मरुस्थल के समान ही है। शीत मरुस्थल वो भी सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा जो उत्तर दक्षिणी अमेरिका में है। अटकामा स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहा जाता है थार जो भारत और पाकिस्तान में है। भारत वाले हिस्से को थार कहा जाता है और जो पाकिस्तान में हिस्सा पड़ता है उसे चोलिस्तान कहते हैं। यह एक नया शब्द है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत
जिसकी गहराई है 11,022। इस गहराई का नाम है मेरियाना ट्रंच, मेरियाना ट्रेंच। यह चीन फिलीपींस के निकट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक, यह अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच एस के आकार का है। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को माना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में जाना जाता है हवाई द्वीप को, जो अमेरिका के सैन्य अड्डे के